चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चैप्टर स्टार्ट हुआ था। इसमें हम अपने पिछली वीडियो में देखे थे कि हम अपने आसपास कई सारे चेंजेस को देखते हैं, महसूस करते हैं, और इसी के साथ साथ हम फिज़िकल चेंज की दो एक्टिविटीज़ को देख चुके थे। आज हम एक्टिविटी 6.3 देखेंगे। इस चैप्टर का आज हम एक्टिविटी 3 देखेंगे जो कि फ़िज़िकल चेंज पे बेस्ड है। तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। किसी भी प्लास्टिक के या ग्लास के बाल्टी में क्या करना है, हमें आइस के टुकड़े को ले लेना है, बर्फ़ ले लेना है। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। उसके बाद क्या करना है, उस बर्फ़ को हमें सनलाइट में रख देना है, जिससे क्या होने लगे, वह बर्फ़ मेल्ट होने लगे, गलने लगे। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें आइस और मिक्सचर का एक वाटर मिल जाएगा, यानी बर्फ़ का और पानी का क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर का क्या हो जाएगा, एक हमको वाटर मिल जाएगा, यानी बर्फ़ जो है वो गल के पानी बन चुका रहेगा। नाउ प्लेस द मिक्सचर टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। इसके बाद दोबारा से क्या कहा है कि इस पानी को दोबारा से बर्फ़ बनाने के लिए कहा है। तो पूछा है कि डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो क्या वो जो पानी रहेगा, जो बर्फ़ गल चुका था, पानी बन चुका था, क्या दोबारा से उसको सॉलिड फॉर्म देना संभव है? सॉलिड फॉर्म आइस हो गया तो क्या देना पॉसिबल है? अभी हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अभी आगे देखेंगे कि इन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसका अभी हम आंसर देखेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। अब इसी क्रम में एक और एक्टिविटी दिया हुआ है 6.4, उसको भी देख लेते हैं। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। किसी कंटेनर बर्तन में कुछ पानी को हमें क्या करना है, बॉयल करना है, उबालना है। डू यू हैव सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब हम पानी उबालेंगे तो हमको उसमें से क्या दिखने लगेगा, भाप निकलता हुआ दिखने लगेगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो जब पानी में से भाप निकलने लगे तो क्या करेंगे, हम उसके ऊपर कोई प्लेट उसके ऊपर रख देंगे, उस भाप के ऊपर रख देंगे। तो क्या हम ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पेन। उसके बाद क्या करेंगे, पेन के इनर सरफेस को देखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जिस चीज़ से हम उसको ढके रहेंगे उस पर पानी के छोटे छोटे क्या आने लगेंगे, बूंद आने लगेंगे। उसके बाद से देख लेते हैं एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.5 भी फिजिकल चेंज पे बेस है, इसको भी देख लेते हैं। होल्ड ए यूज्ड हॉक सी ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। हॉक सी ब्लेड ले लेंगे। एक हॉक सी ब्लेड कुछ इस टाइप से दिखता है। इस तरीके से एक लोहे की पत्ती होती है जिसमें इस तरीके से हैंडल लगा होता है और इस तरीके से ये पकड़ते हैं। ये किसी भी लोहे को काटने के काम आता है। ये ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। तो इसका जो फ्री एंड होगा, जो बाहर वाला भाग होगा जहाँ पे हैंडल नहीं होगा, जो इसका फ्री हिस्सा होगा, जैसे कि अगर ये इस तरीके का हमें दिख रहा है तो इसका ये वाला पार्ट होगा, इसको हम क्या करेंगे, कैंडल के सामने रख देंगे। यहाँ मोमबत्ती के सामने इसको रख देंगे। मोमबत्ती के सामने रखने से क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। वो लोहे का है, धीरे धीरे गर्म होने के बाद क्या होगा, उसका कलर चेंज होने लगेगा। दस द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। तो क्वेश्चन किया कि क्या उस जो लोहे की वो जो पत्ती रहेगी उसका कलर चेंज होगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम वर्स अगेन। और उसके बाद फिर क्या करना है, उस फ्लेम से उस को जिसको हम ब्लेड को गर्म कर रहे हैं उसको फ्लेम से हटा देना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और फिर कुछ देर बाद क्या करना है, हमको उस ब्लेड को देखना है। पहले हमको उसको क्या करना है, आग में रख के देखना है, फिर उसको हमको आग से हटा देना है और फिर देखना है। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। तो जब हम उसको आग में रखे थे तब, और जब हम उसको आग से हटा लिए तब क्या हमको डिफरेंस महसूस हुआ, हमको उसमें क्या कलर दिखाई दिया जब वो आग में था, और जब उसको हम आग से हटा लिए तो हमें क्या कलर देखने को मिला। तो अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबव, ऊपर जो दो एक्टिविटी हम कल पढ़े थे 6.1 और 6.2, यू सॉ ए पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडर वेट वेन चेंजेस इन साइज। तो क्या हो रहा था, जो पेपर था और जो चॉक था दोनों की साइज में चेंजिंग हो रहा था। पेपर को काट देने से या जो चॉक का डस्ट था उसका, अगर उस पाउडर को हम यदि पेस्ट बना के चॉक बना रहे थे तो क्या हो रहा था कि दोनों के साइज में चेंज हो रहा था। In activities 6.3 and 6.4, water change its state from solid to liquid or from gas to
लिक्विड। तो क्या हो रहा था, एक्टिविटी 6.3 दोनों पानी वाला था जिसमें हम बर्फ को गला के पानी बनाए, और उसके बाद 6.4 वाला एक्टिविटी जिसमें हम क्या किए, पानी को गर्म होने पे वो भाप बना। इन दोनों एक्टिविटी में क्या हो रहा था कि वाटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा था, अपनी अवस्था को चेंज कर रहा था। कौन कितने स्टेट में पानी पाया जाता है, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक बार सॉलिड हो रहा था, कभी लिक्विड हो रहा था, कभी गैस हो रहा था। इन दोनों एक्टिविटीज़ में क्या हो रहा था, सिर्फ सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो रहा था, अवस्था बदल रही थी उसकी। द हॉक सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, और साथ ही साथ एक्टिविटी 6.5 में क्या हो रहा था कि वो जो ब्लेड था उसको गर्म करने पे उसका कलर चेंज हो रहा था। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सबस्टेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, किसी भी सबस्टेंस का शेप, वो देखने में कैसा है, ठीक है, वो देखने में कैसा है, गोल है, चौकोर है, कि त्रिभुज के आकार का है, ये क्या कहलाता है, शेप कहलाता है। और किसी भी सबस्टेंस का साइज, साइज का मतलब क्या हो गया, बड़ा है, दिया हुआ सबस्टेंस क्या है, बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा है, कि कितना छोटा है ये चीज़। और उसके बाद उसका कलर, साथ ही साथ उसका रंग, लाल है कि पीला है कि काला है, ये रंग में आ गया। एंड स्टेट ऑफ सबस्टेंस, और उसकी अवस्था क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा शेप आ जाएगा, साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा, और स्टेट ऑफ सबस्टेंस हो जाएगा। ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान देने वाली बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो किसी भी सबस्टेंस का शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, उसका स्टेट हो गया, वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। A change in which substance undergo a change in its physical property is called physical change। तो वह चेंज जिसके अंतर्गत क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, मतलब उसका शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, कलर बदल जाए, उसका अवस्था बदल जाए, उसी को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि हम 6.1 से 6.5 एक्टिविटीज़ क्या हो गई, वो सभी फिजिकल चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि पेपर का क्या हो जा रहा था, एक बार जब हम पेपर को काट दिए तो उसका साइज बदल गया, शेप बदल गया, बड़ा था कागज़ छोटा हो गया। इसी तरीके से हम जब पानी वाला एक्टिविटी किए तो पानी को, जब बर्फ़ को हम गलाएं तो वो क्या हो गया, वह मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। इसी तरह जब हम उस आयरन रॉड को गर्म किए या आयरन के ब्लेड को गर्म किए तो उसका कलर चेंज होकर वो रेड होने लगा। फिर जब उसको हम आँच से हटा दिए तो वो अपने ओरिजिनल कलर पे आ गया। तो इसी तरीके से यदि किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसके शेप में, साइज में, कलर में या उसके स्टेट में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी उस चेंज को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उस सबस्टेंस को वापस से पा सकते हैं। इन सच सबस्टेंस नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म। इसमें कोई भी नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता। इसको हम किससे, सबसे बेटर एग्जांपल इसको समझने का हमारा वाटर वाला है। हम पानी को क्या किए, हम पानी को लिए लिक्विड फॉर्म में, इसको हम क्या किए, सबसे पहले आइस बना दिए। तो जैसे ही हम इसको आइस बनाए या फिर जैसे ही हम इसको गर्म करके भाप बनाए, तीनों अवस्था में क्या है, हमारा वाटर ही है। थैंक यू।